स्ट्रांग रहे कि कभी अगर ऐसी नौबत आए भी कि दिल टूटे तेरा, तू साला नहीं, तू चू है या जो भी है। अच्छा लगा वो पंच लाइन वैसे सुन के, बट तुझे मिस कर रहा हूँ मैं, बट भाई बाहर मत आ, तू अंदर ही रहे, मुझे फिनाले के बाद ही मिल। बंदूक बहुत जल्दी चला दी रजत भाई ने। एलिस तो चले गए हैं भाई बिग बॉस के अंदर, लेकिन उनके खास दोस्त हैं हमारे साथ में, और आज हमसे पूछने वाले हैं कि भाई कितना मिस कर रहे हैं वो एलिस को घर के बाहर। अरे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई थिंक जब आपकी डेली आदत होती है बात करने की और मिलने की, अपना डेली रूटीन शेयर करने की, तो मतलब पहली बार मेरे से इतना कोई करीब जो है वो बिग बॉस में गया है। काफ़ी दोस्त तो मेरे हर सीज़न में होते ही हैं, बट इतना करीब जो डायरेक्टली इतना करीब हो, वो उसका अंदर जाना तो मतलब सडनली एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हो आप और कोई बातचीत नहीं है, तो अलग एक्सपीरियंस है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर एलिस। अच्छा लग रहा है मुझे देख के जिस तरह खेल रही है, बट आई एम रियली हैप्पी कि एलिस के पास ये अपॉर्चुनिटी आई। और जब एलिस ने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, तो ऑफ कोर्स कॉल तो उसका ही था, पर जो भी आपस में डिस्कशंस हुए और जो भी बातें हुई, मैंने उसे बोला कि यार तुझे ले लेना चाहिए, बिकॉज जिस तरह एलिस की पर्सनैलिटी है, नेगेटिव तो वो कहीं से लगेगी नहीं। अभी भी कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं लोगों के, कि ये तीनों की जो ग्रुप है ये बैठ के बात करते हैं तो चुगली आंटी, चुगली ये, चुगली वो, तो मेरे को नहीं लगता कोई चुगली कर रहा है। घर की जो सिचुएशंस है और घर की जो सिनेरियोज हैं, वो आपस में डिस्कस हो रही हैं। एंड आई थिंक उसे चुगली करना नहीं बोलते, उसे डिस्कस करना बोलते हैं। और घर में जिससे आपकी बनेगी, आप आपस में उनसे ही डिस्कस करोगे। तो ये तो खैर अलग अलग फ़ैन क्लब्स होते हैं, अलग अलग फ़ैन क्लब वाले अलग अलग चीज़ें लिखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है एलिस बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग वेल। इनिशियली जब वो सिर्फ ईशा और अविनाश में ही इन्वॉल्व थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार दूसरों से भी थोड़ा उठ बैठ कई बार, वरना अंदर आप कंफर्ट ढूंढ लेते हो और आप अटक जाते हो। बट अब वो सबसे इंटरेक्ट कर रही है, अपने ओपिनियंस आगे रख रही है, सब कर रही है, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। कल बुरा थोड़ा लगा था मुझे जब बेचारी अविनाश जा रहा था और उसको थोड़ा पैनिक अटैक आ गया था सबके सामने। एंड आई नो हाउ दैट फील्स, मैंने देखा है वो। और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है यार वो डील करना, बट उसे क्या हैंडल किया यार, मैं मान गया। मतलब वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, यू नेवर नो कि ऑन स्क्रीन जाके या किसी शो में जाके आपकी पर्सनैलिटी को बदलने में वो कितना हेल्प करता है। तो मुझे लगता है एलिस को ये शो बहुत हेल्प करेगा टू कम आउट अ बेटर पर्सन। वो बहुत कुछ सीख के आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप इमोशनल हुए जब उनको रोते हुए देखा आपने, जिस तरह से वो बार बार वो अविनाश को कह रही हैं तुम घर के बाहर नहीं जाओगे, ईशा और हाँ, एक मतलब तरफ वो तो एलिस है। ठीक है, जिस जो भी बोल रही है, जो भी उसका इमोशन है, जो भी उसकी अटैचमेंट, उसकी दोस्ती है, उससे मुझे कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ ये था यार कि बेचारी को इतना हो गया और इन सब की आपस में अटैचमेंट इतनी हो गई कि शी गॉट इनटू अ पैनिक अटैक एंड आई वाज लाइक यार बेचारी, मतलब उसको बाहर कंफर्ट की आदत अपने लोगों से है जब ऐसा कुछ होता है, जो कि बहुत कम होता है, बट जब ऐसा होता है। बट मुझे अच्छा लगा जिस तरह घर वालों ने हैंडल किया, द वे शिल्पा जी केम और उसको शक्कर खिलाया, एंड बिग बॉस ने भी सब हैंडल कर लिया, तो वो देख के अच्छा लगा मुझे। तो मुझे यही लग रहा है कि एलिस अंदर जाके आई थिंक एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस जी रही है, और जब बाहर आएगी तो मुझे पता चलेगा ये एक्सपीरियंस उसके लिए कितना लाइफ चेंजिंग था। बट कहीं ना कहीं कुछ तो सीख के निकलेगी, मुझे ऐसा। क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इन दिनों, जहाँ पे एलिस बोलती हैं कि भाई कि मैं घर के अंदर जाके सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ कन्वर को। सबसे पहले आपको मिस करने वाली है वो। देखिए आपने वाली क्लिप। हाँ हाँ, देखी थी उसकी इंट्रोडक्शन में जो थी ना, तो यार वो तो बनता है यार, मिस नहीं करेगी तो और क्या करेगी, उसको आदत ही है। हम दोनों को इनफैक्ट आदत है रोज एक दूसरे से इतनी बात करने की, और उसके लाइफ में लोग बहुत कम है एलिस के जिन्हें वो अपना कह सकती है। तो ऑफ कोर्स वो एक आदत है, और शूट के दौरान भी मतलब वक्त हो या ना हो, हम थोड़ा वक्त तो निकाल ही लेते हैं बात करने के लिए और कभी कभार मिलने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो मैंने देखा था और लोग काफ़ी ऐसे हो गए थे यार इसने ऐसा बोला, बट शी हैज़ वेरी लिमिटेड पीपल इन हर लाइफ। तो या शी इज़ प्लेइंग वेल, बट आई डोंट वांट कि एलिस बहुत जल्दी बाहर आए। तुझे मिस कर रहा हूँ मैं, बट भाई बाहर मत आ, तू अंदर ही रहे, मुझे फिनाले के बाद ही मिल चलेगा। मुझे फिनाले के बाद ही देखना है एलिस को, आई डोंट वांट। जो रिएक्शन जब बोला गया कि भाई ये टॉप 2 के अंदर है, विवियन है और एलिस है। अरे मज़ा आ गया। आई थिंक एलिस का इंट्रोडक्शन, ये मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे लगता है कि सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे कनेक्टिंग और सबसे प्यारा इंट्रोडक्शन एलिस का था। आई रियली थिंक कि उसने उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही टचिंग था, बहुत ही इम्पैक्टफुल था, और नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज एन इमोशनल नरेटिव, बट जस्ट ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ बैक स्टोरी। बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं भाई, तुझे और मुझे नहीं समझ आएगा, बट कई ऐसे लोग होंगे जो उसकी लाइफ सिनेरियोज से रिलेट करें, गुजर रहे हों, और शायद ये सोचे कि यार इफ़ शी कैन डू दिस,
साला मैं भी कर सकती हूँ यार, या मैं भी कर सकता हूँ यार। तो मैंने एलिस को ये बोला, जस्ट गो बी योर सेल्फ, जैसी है, शो योर रॉ साइड। अगर कोई खामियां हैं, खामियां भी दिखाओ यार, अगर कोई स्ट्रेंथ है वो भी दिखाओ। लेट पीपल सी हाउ रेगुलर यू आर, एंड कौन कब क्या सीख ले, किस चीज़ से इंस्पायर हो जाए, कुछ नहीं पता। बट लेकिन क्या लगता है आपको कि किससे एलिस को दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है? जो आपको लगता हो कि भाई ये ना कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, एलिस की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग है, ये दोनों थोड़ा सा दूर रहें, शायद ये मैनिपुलेट कर सकता है एलिस को। करणवीर कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर मैंने आज ही इनफैक्ट एक वीडियो देखी जहाँ एलिस पूरा अविनाश का स्टैंड क्लियर कर रही थी करणवीर को, और उसने क्या लॉजिक रखा कि ये लड़का लड़की वाला गेम, जस्ट बिकॉज तो चुम थी, ये लड़का लड़की वाला गेम मत खेलो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वो मिड वे ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। लोग दूसरों के मौक़ों का फ़ायदा उठा के निकल लेते हैं आगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं करणवीर ने वो ट्राई किया बहुत अच्छे से, उसे ये बोल के कि तू तू साला नहीं, तू चू है, या जो भी है। अच्छा लगा वो पंच लाइन वैसे सुन के, बट मतलब टाइमिंग अच्छी थी उसकी, करणवीर की। बट मुझे ऐसा लगा वो गलत इंस्टिगेशन थी, वो उसका बनता नहीं था बीच में आके बोलना और ऐसे करना, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कोई किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाएगा अंदर, पहली बात तो एलिस ने जिस तरह ये पॉइंट्स क्लियर किए करणवीर के साथ, आई फेल्ट वेरी गुड किया, चल ये ओपिनियंस बहुत फॉरवर्ड रख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि अविनाश एविक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अनफेयर होता अगर एक्चुअली ऐसा होता। पर जिस तरह वो अभी खेल रहा है पूरे घर को कंट्रोल में कर रखा है उसने। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ा सा अगर वो टोन डाउन कर लेना अपना एंगर वाला साइड, ही बी मोर लाइकेबल। आई एम ऑलरेडी लाइकिंग हिज गेम, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव ना लग जाए मुझे, बस ये है थोड़ा। लेकिन आपको उनका गेम बेटर लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, कि या सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा सिर्फ आया है, सिर्फ हीरोपंती दिखा रहा है, शर्ट वर्ट निकाल निकुल के घूम रहा है, बॉडी वॉडी दिखा रहा है बस? या देखो, और हर सीजन में ऐसी एक पर्सनालिटी होती है, जैसे पिछले सीजन में अभिषेक कुमार था या आसिम था या जो भी था, एक टाइप की पर्सनालिटी होती है। और बिग बॉस भी जो एक मिक्स ऑफ पीपल डालते हैं घर में, वो पर्सनालिटीज देख के डालते हैं। सो मे बी ही फिट्स इनटू दैट पर्सनालिटी, पर एवरी पर्सन इन अ सीजन कैन नॉट बी लाइक द प्रीवियस पर्सन, राइट? तो उसकी भी एक पर्सनालिटी है, जब वो हंसी मजाक करता है लाइकेबल है, जब वो ईशा एलिस के साथ होता है वो लाइकेबल है, फिर वो अचानक से जो एक अलग बन जाता है वो समझ नहीं आता। तो बट दैट्स हिज पर्सनैलिटी, बट इज़ अ नाइस गाय, मुझे पसंद है एज अ प्लेयर। वो थोड़ा संभाल ले खुद को तो क्या लोगों के नज़रों में नेगेटिव नहीं लगेगा वो। लेकिन आपको क्या लगता है, कई सारे लोग जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं आसिम रियाज के साथ में कि भाई उनका जो बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं आसिम रियाज से बहुत वो ज़्यादा पूरा मिलता एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। तो अभी और ऐसा भी नहीं है कि एलिस और ईशा उसको करेक्ट नहीं करते, वो तो मुंह पे बोलते हैं कि तू गलत है, पर वो बोलता है ठीक है तुमको लगता है मेरे को नहीं लगता। तो जो इतना ज़्यादा धीट है, आप उसको कितना ही समझा दोगे कि भाई तू यहाँ गलत है। तो दैट्स हिज पर्सनैलिटी, दैट्स मे बी हिज फ्लॉ। बट कुछ तो अच्छा होगा ही कि दोस्ती टिकी हुई है, तो या बट लेकिन रियल लग रहे हैं आपको अविनाश अभी तक जितना भी देखने को आपको मिल टू रहा है? सून टू से, हर इंसान अपना वक्त आने पे गेम खेलता है। और अगर ऑनेस्टली खेल भी लेगा तो गेम ही है ना, सब गेम खेलने गए हैं। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इनको एंड तक, जब तक वो मौका ना है कि खुद अपना अपना खेलने की नौबत आ जाए, तब तक इनको यूनाइटेड रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट आई ऑल्सो फील कि एलिस को बहुत अलर्ट रहना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ़ है, और उसके पीछे से कब कौन छुरा घोप दे उसको पता नहीं चलेगा। वेदर बी इट हर ओन फ्रेंड्स ऑल्सो, वाई नॉट, गेम है, कंपटीशन है, और उसमें कोई बुरा बुरा काम नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्जेशन करके आपस में क्लियर करके कि अपना अपना खेलते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, बट अपना अपना खेलते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आई रिस्पेक्ट दैट। विवियन के साथ में जो उनका एक खट्टा मीठा जो रिश्ता में देखने को मिलता है भाई, बार बार जो इन दोनों के बीच में जो चिपक गई ना उसकी, क्या है, उसकी फ्लॉज और उसकी नेगेटिविटी चिपक गई ना। आई अंडरस्टैंड विवियन, मैं भी थोड़ा वैसा ही हूँ। मेरे को भी कोई चिपक गया ना गलत तरीके से, तो कितना भी कोशिश कर ले भाई, मैं न्यूट्रल गियर पे आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट गियर तेरे साथ कभी नहीं डाल पाऊंगा। तो वो मेरा है, आई अंडरस्टैंड वेयर विवियन इज कमिंग। आई लाइक विवियन सार्केज्म विद हर, मेरे को अच्छा लगता है। जब वो नहाने के लिए भी बोली थी ना, मुझे नहाना है, विवियन बोलता हाँ और किसी को नहाना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अच्छा है। जैसे को तैसा होता ही है ना भाई, गेम है। तो चाहत आपको बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही है घर के अंदर, ऐसा आपको लगता है? हाँ मुझे रियल नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है वो टू हार्ड, ट्राइंग टू हार्ड वाला चक्कर है थोड़ा, ऐसा मुझे लगता है। बट लेकिन जब ये पूरा जो सीन हुआ, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सूटकेस वाला जो सीन होता है, दैट वाज शॉकिंग फॉर यू ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि पहले तो आप किसी को कह रहे हो कि भाई वो बंदे को घर से बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद में नहीं आप उसका देयर वाज एनीथिंग शॉकिंग यार उसमें। क्या है, उसने इनफैक्ट अगर चाहत पांडे फेक भी कर रही थी तो भी उसने अच्छी पॉइंट बोली वो, कि यार किसी के कपड़े और सामान को क्यों हाथ लगाना। तो आई थिंक दैट वाज अ फेयर पॉइंट, कुछ गलत नहीं हुआ इसमें, चाहत पांडे सही है।
कि क्यों किसी का सामान फेंकना या कुछ करना या छुपाना भी, कल को आपके सामान के साथ कोई करेगा तो आपको भी नहीं जमेगा ना. तो आई थिंक शी वॉज फाइन. ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लॉजिकल बोलती है बट ज़्यादा इलॉजिकल करती है. प्रॉब्लम हुआ है चाहत पांडे के साथ. हाँ. क्या लगता है आपको मेकर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा विवेन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अब भाई वो आप जब चैनल के इन हाउस लाडले होते हो और चैनल के जब इन हाउस स्टार होते हो तो वो कुछ कुछ फेवरेटिज्म तो दिख जाती है. सेम टू बी सेड विद विवियन, डेफिनेटली यस, एंड आई थिंक दे आर क्वाइट इन द फेस अबाउट इट. बाकी तो आई थिंक एज अ कंटेस्टेंट ऑल्सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. ही इज़ बहुत सुमड़ी में अपना गेम खेल रहे हैं. सुमड़ी में विविन अपना गेम खेल रहा है और जब सार्काज़म फेंकता है अच्छा फेंकता है. बाकी तो भाई किस्मत की बात और बाकी बहुत सारी चीज़ों की बात है. आप और मैं जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे उन भी चीज़ों की बात है. तो वन थिंग आई डेफिनेटली लाइक इज़, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, विविन और एलिस का बॉन्ड अच्छा है. एंड आई ऑलवेज नोटिस दैट ये दोनों, विवियन भी सामने से आके एलिस से बात करता है, शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग. सो आई लाइक दैट कि टू गुड कॉम्पिटिटर्स आर ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर, लाइक एक दूसरे की सुनते हैं. सो ये एक चीज़ अच्छी है. Yesterday also when she was going through a panic attack, the way Vivian came and he was around her, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा देख के. विवेन का एक और स्टेटमेंट था एक एक्टर्स को लेके, जहाँ पे शुरू में उन्होंने शहजादा से एक जो बात उन्होंने कही थी कि भाई आजकल के जो एक्टर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं सक्सेस उनके दिमाग में चढ़ जाती है. आई एग्री, चढ़ जाता है. क्योंकि हालांकि मुझे भी अभी 12 साल ही हुए हैं, मेरा भी 13वां साल ही है, बट मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार, सर पे चढ़ जाता है. एक शो करते हैं लिटरली एक शो. यहाँ तो साला 10-10 करके बैठे हैं, एक शो करते हैं, गलती से अगर वो शो चल जाए खत्म. अब मुझे ऐसा लगता है भाई शो खत्म है, तुम बैक टू स्क्वायर वन हो, तुम्हें पता है ये चीज़. सीरियसली आपने भी ये चीज़ फील की हुई है? ऑफ कोर्स की हुई है यार. मैं बेस्ट बात पता है क्या है कि ये सब मैं ना देख के बड़ा हूँ, तो कभी ये चीज़ें अडेप्ट करना और इन चीज़ों की आदत डालना मेरे डिक्शनरी में था ही नहीं. पंड्या स्टोर इतना ग्रैंड सक्सेस, ठीक है, ब्लॉकबस्टर शो, उड़ने की आशा टॉप 3, डूइंग वेल, टचवुड. सर पे कभी जा ही नहीं सकता भाई. कल को मैं बिग बॉस भी कर लूँ, वहाँ से भी अगर और फेम हासिल कर लूँ, फिल्म कर लूँ कल और फेम हासिल. अब मेरे को सिग्नल पे दिखोगे ना, बाइक साइड में करके अपन बात ही कर रहे होंगे भाई. आई एम अ रेगुलर गाय एंड आई ऑलवेज वांट टू बी अ रेगुलर गाय. तो ये सक्सेस फेम सर पे चढ़ना, आई डोंट रिलेट टू इट. मे बी पीपल लाइक मी इन माई प्रोफेशन, मे बी पीपल लाइक मी इन माई फील्ड बिकॉज आई एम नेचुरल, आई एम नॉर्मल. कभी सर पे लेके जाके क्या करोगे भाई, मेरे को समझ नहीं आता. कोई भी चीज़ मेरे वजह से चल रही है, मैं चला रहा हूँ, ये दिमाग में आ गया ना, आप खत्म हो. मैं ये सोचता ही नहीं. जो चीज़ आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं चाहत पांडे के अंदर है, उन्होंने भी एक मुझे स्टेटमेंट. लगता है ना यार, सलमान खान ने सर पकड़ लिया तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला यार. सलमान खान ने सर पकड़ लिया कि भाई आप ही हैं, तो मतलब हम तो एडिट होके देखते हैं. अब वो बिना एडिट क्या सुना होगा सलमान खान सर ने स्टेज पे, वो तो वही जाने ना. तो इरिटेटिंग है थोड़ा सुनना, और ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ तो मेरे को नहीं जमता ये सब. मेरा सवाल यही था अगला कि कभी आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हीरोइन बोलती है कि भाई हीरो भी मैं हूँ और हीरोइन भी मैं हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे? जाने दे, अभी नाम इधर था मेरे. किया है यार, किया है. बहुत ऐसे लोगों के साथ काम किया है मैंने. शायद तू समझ ही गया होगा. बहुत ऐसे लोगों के साथ काम किया है मैंने. पर ये ना एक इनसिक्योर ब्रीड होती है भाई. प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सिक्योर और बहुत हेड स्ट्रांग हूँ, और लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है. जब कभी कभी आप इनसिक्योर नहीं होते तो लोगों को चूल भी इस चीज़ की होती है, ये साला इनसिक्योर, इतना सिक्योर कैसे, यू नो, आई मी माई सेल्फ. अरे रख भाई, रख मेरे भाई, रख मेरी बहन. मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी, मुझे पता है मेरा पुल, मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ. तेल लेने रहो तुम. सो यू नो दैट इज़ हाउ आई फंक्शन, और मैं लाइफ में ऐसे ही चलने वाला हूँ भाई. मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से. और क्या लगता है कि बिग बॉस के अंदर कौन किससे इनसिक्योर लग रहा है और कौन किससे सिक्योर लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि श्रुतिका ट्राइड वेरी हार्ड टू स्पॉइल एलिस's इमेज बाय सेइंग दैट वो साउथ इंडियन वाला मॉकिंग कर रही थी, और मुझे बहुत मज़ा आया देख के एलिस ने जिस तरह उसकी बजाई. लाइव फीड पे मैंने देखा था कि श्रुतिका और उसने सॉर्ट कर लिया आपस में, बट टेलीकास्ट में नहीं आया वो. सो आई एम ग्लैड कि सॉर्ट कर लिया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि शी ट्राइज वेरी हार्ड समटाइम्स बिहाइंड हर बैक टू मेक हर साउंड डिफरेंट, कि जिस तरह उसे बोला नहीं होता वैसा साउंड कराती है वो. और उसके अलावा मुझे अगर ऐसा लगता है कि उसके पीठ पीछे कौन उसके खिलाफ खेलेगा, तो कौन है वैसे लड़कियों में एक्चुअली ज़्यादा कोई एलिस के बारे में बिच कर नहीं रहा है. श्रुतिका हो गई, नायरा ने कुछ एलिस के बारे में बोला होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं, इतना ध्यान दिया नहीं मैंने. बट यार आई थिंक टू सून है, असल गेम तो अभी शुरू हुई है.
और मुझे लगता है कल के एपिसोड के बाद सब ज़्यादा व्यूज़ देंगे क्योंकि ईशा और एलिस अविनाश के साथ खड़े थे पूरा टाइम। तो अब क्या पता शायद धीरे धीरे सब पलटना शुरू कर दें इनके खिलाफ। बट लेकिन जो मॉकिंग वाला जो टॉपिक उन्होंने उठाया है भाई, मॉकिंग बहुत बड़ा वर्ड होता है कि किसी की लैंग्वेज पे कुछ कह देना, या उन्होंने मजाक कर दिया मजाक तो में कर क्या दिया, दिया। कर दिया तो कर दिया, चल मैं बोलता हूँ कर दिया। सही बात है। तो मुद्दा क्या बनाना यार, आप खुद हंस रहे हो आपके हिंदी पे। जब बहुत ऐसे मौके भी आए हैं, बहुत ऐसे टाइम भी आए हैं जब श्रुतिका खुद अपना मजाक उड़ा रही होती है, सही बात है। या खुद दूसरों को कुछ बोलते बोलते खुद के प्रोनाउंसिएशन पे खुद हंस रही होती है। तो एलिस ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, वो तो उसको क्यूट बोल रही थी। नहीं, मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखी थी, जब वीकेंड के बार पे जब कृष्णा आते हैं, भारती आते हैं, और वो कई सारी चीज़ें कहते हैं उनकी लैंग्वेज को लेकर, उनकी एग्जैक्टली भारती ने तो इतना मजाक, सब हंस रहे हैं तो तब चलता है। आप कल मैंने किसने किसने मॉक किया एलिस के पैनिक अटैक को भी, किसी ने तो किया ना, समवन किसी ने कुछ तो मॉक किया, तो वो सारी चीज़ें चलती है। किसी ने बस ये बोल कुछ तो बहुत, किसी ने मॉक किया भी नहीं पहली बात तो मुझे ये चीज़ बहुत ऐसे खटकी थी। मैं बोला ये अच्छी कोशिश थी इमेज खराब करने की, पर कैमरा है, दुनिया देख ही रही है, किसी ने मॉक नहीं किया तो कटा आपका ही। तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एलिस इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है बिग बॉस के घर में, एंड वो बहुत अच्छे से कर रही है। और घर के अंदर अभी क्या लगता है आपको, किसका गेम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको लगता है कि भाई वो है और नहीं? बग्गाबाजी सो रहे हैं। बग्गाबाजी अपना अलार्म स्नूज बटन दबा के आए हैं, और वो बहुत क्लियर है कि मुझसे इतना ही होता है। और वो हेमा जी हैं ना दूसरी, सो दोनों जो जेल में थे, दोनों आई डोंट नो, दोनों शायद ओपन ही नहीं हो पाए हैं। चुम कल एक्टिवेट हुई है अविनाश के अगेंस्ट, वरना वो भी ठंडी चल रही थी। मुस्कान आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग, आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत प्यारी लड़की है, एंड आई थिंक अगर वो ओपन अप हो जाए तो बहुत अच्छा खेलेगी। बट आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी ओवर इंट्रोवर्ट है थोड़ी, तो वो बहुत ज़्यादा चुप है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही चुप है। तो उसको थेरेपी लेनी पड़ेगी। हाँ, इवन बिग बॉस को थेरेपी लेनी पड़ गई। तो ये 3-4 जन है जो बहुत ज़्यादा चुप है भाई, इतना चुप रहोगे तो फिर शो में क्या करोगे? हाँ। तो बाकी ठीक है, आई थिंक टू सून टू जज एनीवन यार, मुझे ऐसा लगता है एंजॉय करो शो। और ये पर नीचे के 3-4 जन है जो थोड़े मुझे बहुत ही एक्सट्रीमली इनएक्टिव लगते हैं। पर जिन्हें ये लगता है कि एलिस इनएक्टिव है, अगर वो 3 जन में भी बैठ रही है, 4 जन में भी बैठ रही है, 5 जन में भी बैठ रही है, दिख तो रही है, ओपिनियन तो दे रही है, चीज़ें तो हो रही हैं। हर बार हर इंसान ग्रुप में नहीं बैठ सकता, ग्रुप इन द सेंस बड़े ग्रुप में। आपके वो चॉइस ऑफ 3-4 पीपल होते ही हैं। लाइक प्रीवियस सीजन्स में हमने देखा है, जब अब्दू, शिव, हाँ मंडली वाला, सुम्बुल मुम्बुल वाला, तो वो भी तो 5 जन में बैठते ही थे ना, 4 जन में, तो उसमें गलत क्या है? वो अभी फैन क्लब्स की लड़ाई चलती रहती है, उसमें अपन क्या है बीच में? किसके फैन क्लब से सबसे ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा है, जो भी आपको लग रहा यार होगा? मैं कहीं भी कुछ कमेंट करता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरे नीचे एलिस के लिए हेट कमेंट्स आने शुरू होते हैं, जो मुझे समझ नहीं आता। फैन क्लब होते हैं वो? ये आई थिंक ये श्रुतिका वाले इंसिडेंट के बाद ही ज़्यादा हुआ है। एंड बाकी मुझे नहीं पता कौन से फैन क्लब्स का, बट इट्स बिग बॉस यार, ये ऑनलाइन वॉर चलती रहती है सबकी, एंड इट्स ओके। मुझे नहीं लगता किसी को भी इतना दिल पे लेना चाहिए सब। ना ही मैं पढ़ता हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूँ, एलिस है। कोई अपना इंसान है घर के अंदर जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ों से लेना देना ही नहीं यार। किसे प्रॉब्लम है, किसका फ़ैन क्लब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, चुगली वाली बोल रहा है या जो भी बोल रहा है, तेले ने तो, जब तक आप उसके बारे में बोल रहे हो मतलब आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में बोलने के लिए, सो वो अच्छा साइन है। तो एनी कॉन्वर्जेशन अबाउट अ पर्सन इज गुड कॉन्वर्जेशन। सो अगर मेरे कमेंट के नीचे आपको 100 चीज़ें लिखनी है तो अच्छी बात है, और इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट एलिस, डू दैट। रजत के मुद्दे कितने जेन्युइन लगते हैं आपको, कितने लॉजिकल लगते हैं आपको? भाई मुझे लगता है भाई को थोड़ा वॉल्यूम डाउन करके बात करना चाहिए। मैं कल 2:30 बजे देख रहा था बिग बॉस, क्योंकि मैं शूट से लेट गया हूँ। भाई मम्मी उठ के आ गई, तो बिग बॉस देख रहा है? मैं बोला अरे वो रजत बोला ना 1 मिनट वॉल्यूम कम किया। मैं बोला बहुत ज़ोर से बोलता है भाई, मुझे ऐसा लगता है 1 डेसिबल नीचे बोल सकता है थोड़ा। पर भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यार, रजत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मुझे सिर्फ ऐसा कभी कभी लगता है थोड़ा टॉपिक ज़्यादा पुश कर देते हैं कभी कभी। आपको ऐसा लगता है कई सारे लोगों का सोशल मीडिया पे ऐसे क्या? कभी टॉपिक में उसने एक भी बार नहीं बोला कि मैं अविनाश के अराउंड अनसेफ फील करती हूँ, उसने तो अलग ही स्टेटमेंट ही दे दिया। तो मुझे ये लगा भाई बहुत जल्दी बंदूक बंदूक बहुत जल्दी चला दी रजत भाई ने। तो ये थोड़ी चीज़ें मुझे ऐसा लगती है कि भाई कंट्रोल। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर कि रजत रजत जो है वो कहीं ना कहीं एल्विश की कॉपी कर रहे हैं, एक उनका एक एंगल, एक उनका फ्लेवर देने का ट्राई। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मैं जितना कम कमेंट करूँ उतना बेटर है। ऑल आई वुड लाइक टू से रजत इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इनफैक्ट। बहुत ओपिनियटेड है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वर्बल है,
तो ये अच्छे हैं मेरे लिए, मतलब विवियन, रजत, करणवीर भी बहुत स्मार्ट प्लेयर है बाय द वे। ऑल आई एम सेइंग इज वो भेड़िया है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, वो उसका ट्रेट है, उसका गेम है। सुमड़ी में खेल रहा है, जब सब सोने चले गए तो सुमड़ी में कल जेल के बाहर आके अविनाश से बात करने की भी कोशिश करके गया हो, अविनाश ने भाव नहीं दिया। बाकी जब सब थे तब उन्होंने बोला कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे मुंह नहीं लगना। भाई मुझे ऐसा लगता है कि भेड़िया जो है ना वो भाई शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और उससे भी ज़्यादा शातिर। कल सबसे फनी तो मुझे यही लगा यार, जब विविन बोल रहा था कि चल अंदर उससे नाम के लिए सॉरी बोल ले, बात कर ले, नहीं यार मैं नहीं आऊँगा, सब सोने चले गए, बाहर बैठ के कोशिश कर रहा है बात करने की। तो मुझे मुझे यही लगा कि ये सुमड़ी में खेलने वाला आदमी है, ये डेंजर प्लेयर है, विच इज़ ऑल्सो गुड, दैट मीन्स दिस गेम इज़ गुड। पर मुझे वही लगता है कि एलिस ने भी सही स्टैंड लिया उससे बात करके, और वो अविनाश वाला मैटर क्लियर करके। अब वो करण के दिमाग में क्लियर है कि नहीं है वो अलग बात है, बट एलिस उसकी बातों में आके या प्रेशर में आके कुछ अलग नहीं सोची, ये बहुत अच्छी साइन है। भाई आपको ऐसा लगता है इस बार जो लोग आए हैं, जो कंटेस्टेंट जो आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर आए हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी कर आए हैं कि भाई मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, किसका कौन सा कैरेक्टर पकड़ना है। यार बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके अगर आप आओगे भी तो कितना ही प्रिपेयर हो जाओगे, कभी ना कभी तो आपका प्रोसेस अंडू होगा ही। हाँ मतलब सोच के कुछ कहने वाले थे मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ पर जाने दे। सोच के बहुत लोग बहुत कुछ आए, पर मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे यार क्रिएटिव्स भी स्मार्ट हैं, बिग बॉस की टीम भी स्मार्ट है। किससे क्या कब करवाना है और क्या सिचुएशंस क्रिएट करनी है वो टीम अच्छे से जानती है। 18 सीजन हो गए भाई, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे रेफरेंस पॉइंट तो सभी पकड़ के आते हैं कि इसके जैसा करूँगा तो ऐसा, उसके जैसा करूँगा तो ऐसा। आगे वही जाते हैं जो नेचुरल होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। एंड आई रियली होप एलिस भी आगे जाए क्योंकि शी इज़ ऑल्सो हर सेल्फ और वो नेचुरल है। बट लेकिन कितना गलत आप और कितना सही आप मानते हैं कि भाई जिस तरह से विभिन्न बार बार जो कलर्स कार्ड जो खेल रहे हैं, जो लाडला लाडला जो उनको कहा जा रहा है, जो क्या आपको लगता है कि वो सही है और किस लिए है मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक विविन अपने मुंह से इतना बोल चुका है जितना बाकी सब बोल चुके हैं, कलर्स का लाडला एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं इस पे ज़्यादा क्या ही बोलूँ यार, हर साल ऐसा एक चाहिए कलर्स का फेस नहीं लगता कि कलर्स कार्ड वहाँ पे कहीं ना कहीं खेला जा रहा है? इसको मैं कलर्स कार्ड कह सकता हूँ मैं। होगा यार, होगा होगा। कल को अगर स्टार पे वो शो आता और मैं कर रहा होता तो मुझे नहीं पता मैं कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होता कि नहीं होता, बट एक वो प्लस पॉइंट तो होता ही है। बट देयर हैव बीन सो मेनी कंटेस्टेंट्स इन द पास्ट जो उस चैनल के फेस थे पर ज़्यादा लास्ट नहीं किए शो में, और कई ऐसे रहे हैं जो जीते भी हैं या टॉप तक तो गए हैं। सो अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ। एलिस को अगर कोई अगर एडवाइस देनी हो, अगर आपको क्या एडवाइस आपकी होगी अगर शो में जाने का मौका मिले, अगर आपको अगर उनसे कुछ कहना है तो क्या कहोगे आप? यार काश मुझे शो में जाने का मौका मिलता, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं तो सिर्फ एलिस को ये कहना चाहूँगा, भाई अपने लिए खेल, यारी दोस्ती बाहर आके मेंटेन कर लेंगे। जो तेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं एंड आई रियली होप दैट ये ग्रुप फिनाले तक टिका रहे साथ में, उसके बाद भी बाहर आके इनकी दोस्ती टिकी रहे। बट मुझे सिर्फ ये चाहिए कि एलिस बहुत ही स्मार्टली सोच समझ के खेले, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि वो डबल क्रॉस ना हो जाए किसी भी पॉइंट पे गेम में, और पूरे गेम में इतनी स्ट्रांग रहे कि कभी अगर ऐसी नौबत आए भी कि दिल टूटे तेरा, या अगर कोई डबल क्रॉस करे भी, इट शुडंट ब्रेक यू और योर गेम और योर स्पिरिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब वो थोड़ी नाजुक है, वो पत्थर दिल नहीं है, वो मैं थोड़ा पत्थर दिल हूँ, तो हम पर्सनैलिटीज़ अलग है, तो कभी कभी मेरे जो सजेशंस होते हैं वो सुने ज़रूर जाते हैं पर वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ा अलग होता है। बातें तो 50 की हैं हमने, बट आई थिंक शी इज़ अ वेरी, मतलब वो है तो दिल से वरना वो नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं जो ऐसे, हाँ कभी अगर यू डोंट लाइक समवन बात करने के लिए फिर भी आप कर लेते हो, प्रिटेंड कर लेते हो, वो उसका वो भी नहीं है, तो उसके चेहरे पे दिख जाता है शी डजंट लाइक यू। तो मतलब आई रियली होप कि मैं एलिस को फिनाले में देखना चाहता हूँ, एंड शो जीत जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर वो फिनाले तक भी पहुँच जाए और अगर मैं उसे टॉप पे भी देख लूँ तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी वो। सो आई जस्ट विश वेल फॉर हर।